parties prevented the resentment within the system from turning anti-democratic. अगर मतलब अगर जो प्रोसेस है ये डेमोक्रेसी की अगर एंटी डेमोक्रेटिक हो जाती है तो वो इसको check is provided by these parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country. हमारे देश को मतलब एक यह आकार देने के लिए जो रोल प्ले किया इन लीडर्स ने, इनको ये लीडर्स जो निकले हैं इस धरा से, तो उनको ग्रूमिंग उसको एक मतलब इस रूप में किसने पहुंचाया है, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने पहुंचाया है. इन द अर्ली इयर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस. Mutual respect was there between the leaders of the Congress and those of the opposition. The interim government that ruled the country after the declaration of the independence and the first general election. जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया, डिक्लेयर हो गया, उसके बाद जो जनरल इलेक्शंस हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो अपोजिशन लीडर्स थे. तो आप देखते हो जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए तो अपोजिशन लीडर्स जो थे लाइक डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें अपोजिशन लीडर थे. और कैबिनेट में थे जवाहरलाल नेहरू जो थे, ही वाज फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए उनमें ज़्यादा वो आकर्षित थे और वो सोशल समाजवादी पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे. और ही इनवाइटेड सोशलिस्ट लीडर और ये समाजवादी लीडर जैसे जयप्रकाश नारायण है उनको इनवाइट करते थे टू जॉइन द गवर्नमेंट. दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप with the respect for political adversaries, this declined after the party competition grew more. जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा पार्टी में बढ़ती गई ऐसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो था वो खत्म होता गया. This phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusiveness nature, कैसी है ये inclusive character of the national movement, इंक्लूड करना एवरीबडी, हर को इंक्लूड करना, लेड बाय द कांग्रेस enabled it to attract different sections, groups and interest, making it a broad based social and ideological coalition. आप बार बार यही पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंट सामाजिक और आइडियाज़ का एक समूह था कांग्रेस. यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं और उसमें नेहरू की पहली कैबिनेट है. उसमें देखिए कौन कौन से पर्सन हैं. जब सी राजगोपालचारी जब 1948 में गवर्नर जनरल चूज किए गए तो ये पीपल्स वर सिटिंग या राजकुमारी अमृत कौर हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं. तो इस तरह से दीज पीपल, since there was a room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leader represented different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. तो अभी आप हमने पढ़ा भी था कि जो जो कांग्रेस के जो पर्सन्स थे वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के थे, डिफरेंट इंटरेस्ट एंड different ideologies. Okay, they have different interest as well as different ideologies. Okay, so or they remain within the Congress. Okay, rather than go out and form a new party. Most of the state units of the Congress were made up of numerous factions. The faction took different ideological positions. तो यहाँ पर different factions were there and they took different ideological positions, making the Congress appear as a grand centrist party. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक बड़ी सी मतलब केंद्रित कांग्रेस में ही सारे मतलब केंद्रित थे. हाँ जी, एक ऐसी पार्टी बन गई कि सब उसमें सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट फैक्शंस तो डिफरेंट ग्रुप्स, दे केम टुगेदर and influence the policies and decision making from the margins. They were far removed from the annual exercise of actual जो exercise था authority का, मतलब जो authority क्या होती है, पावर. पावर किसके हैंड में थी,
वो इनके हैंड में नहीं थे, दे आर ओनली मार्जिनल वन, मतलब वो साइड साइड में ही वर्क कर रहे थे. दे वर नॉट अल्टरनेटिव टू द रूलिंग पार्टी. इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज एंड क्रिटिसाइज, सेंसर एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस. वो क्या कर रहे थे, प्रेशराइज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस को, इन्फ्लुएंस करते थे कांग्रेस को. द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनिंग एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म. कैसा मैकेनिज्म था उसका, बैलेंस करते थे विद इन द रूलिंग पार्टी. एक प्रॉपर बैलेंस वॉज मेंटेन. वहाँ पर उनके बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन भी था, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बोलते हैं इसको. और इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, द कांग्रेस एक्टेड बोथ एज अ रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन. तो ये कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है इसको. तो अब यहाँ पर एमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज पढ़ेंगे हम कि कैसे ऑपोजिशन पार्टीज एमर्ज हुई. एज वी हैव नोटेड अबो, इट इज़ नॉट द इंडिया डिडंट, ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन पार्टीज थी नहीं. While discussing the results of the elections, we have already come across the name of some parties. अभी आप CPIM का नाम सुन रहे थे, जनसंघ का नाम सुन रहे थे. There were a large number of diverse, vibrant opposition party जो बहुत एक्टिव थी. और some of these had come into being even before the general elections of, जो 1952 के जो जनरल इलेक्शन थे उससे पहले भी कुछ आ गई थी. इन द व्यू, some of these parties they play an important role in the policies of the country in the 60th and the 70th. और इन सब का जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे, अब यहाँ पर इनका इनका जो रूट अगर आप देखें कहाँ से ओरिजिन हुई है, तो इट इज़ ऑफ द 1950s. ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ द 1950s से इनको रूट आप मतलब वहाँ से आप इनका ट्रेस कर सकते हैं रूट को, जड़ें. ऑल दीज ऑपोजिशन पार्टीज दे सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द Lok Sabha. कैसा रिप्रेजेंटेशन था, ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन. एंड स्टेट असेंबलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, yet their presence play a crucial role in maintaining the democratic characters of the system. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एवरीवन हैज़ अ, उसको हर किसी की वॉइस होती है, एवरीवन हैज़ अ वॉइस. वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं. तो लाइकवाइज तो ऑपोजिशन पार्टी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. It criticized the policies and the practice of the Congress party. This kept the ruling party under check. उससे ruling party किस में रहती है, check में. और ये जो बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस था इसको चेंज भी कर सकती है. और दिस इज हाउ दे कैन मेंटेन देयर. भारतीय जनसंघ. The Bharatiya Jansangh was formed in 1951 with Shama Prasad Mukherjee as its founder president. Its lineage, however, can be traced back to the Rashtriya स्वयं सेवक संघ, RSS को से आप इसके lineage को ट्रेस कर सकते हैं. RSS से अराइज हुआ है. एंड द हिंदू महासभा before independence. The Jansangh was different from other parties in terms of ideologies and program. It has different ideology and इसके programs भी अलग थे. It emphasized the idea of, इसकी ideology और programs भी different थे. Okay, it emphasized the idea of one country, one culture and one nation. एक नेशन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक देश. इस आइडिया विचार पर वो ये जो भारतीय जनसंघ वर्क करता था. एंड द कंट्री could become modern, progressive, strong on the basis of Indian culture. More emphasis is given on Indian culture and tradition. The party called for a reunion of India. एक मतलब जो वो कह रहा था कि पार्टी में कि मतलब भारत और पाकिस्तान को जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण करना है. किसका निर्माण करना है, अखंड भारत का. द पार्टी वॉज इन फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी. और अंग्रेजी की जगह हिंदी का उपयोग करना है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. कार्यालयों में जो भाषा जो प्रयोग में लाई जाएगी वो क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए. एंड वॉज ऑल्सो अपोज टू द ग्रांटिंग ऑफ concessions to religious and cultural minorities.
अगर जो हम क्या हमारे देश में क्या करते हैं कि विभिन्न जो कुछ धर्मों को, कुछ धर्म विशेष लोगों को, कुछ जो कल्चरल ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा कंसेशंस प्रोवाइडेड है। कंसेशन मतलब उनको थोड़े ज़्यादा लिबरल है, उनके लिए कुछ ज़्यादा अधिकार प्रोवाइडेड है, उनके लिए रिजर्वेशंस की गई हैं। तो इट वाज अगेंस्ट दैट। ओके, द पार्टी वाज a consistent advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic तो यहाँ एटॉमिक टेस्ट इन 1964। अब ये पार्टी क्या एडवोकेट कर रही थी कि यू वी हैव टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो, न्यूक्लियर हथियार हमें डेवलप करनी है, बिकॉज चाइना ने जो एटॉमिक टेस्ट जो 1964 में कैरी आउट किया था, उसके बाद ज़्यादा मोर एंड मोर एम्फोसिस वाज गिवन ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन। इन द 1950s जनसंघ रिमेन्ड ऑन द मार्जिन्स ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। 1950 का जो इलेक्शन हुआ उसमें उसको ज़्यादा अच्छे वोट नहीं मिले, वॉज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स इन 1952। 3 लोकसभा सीट्स मिली और 4 सीट्स इन 1957 जनरल इलेक्शंस। और in the early years its sports came mainly from the urban areas in the Hindi speaking states like राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र थे वो इसके गढ़ थे। द पार्टीज लीडर्स इंक्लूडेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, आपको फाउंडर मान सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ जनसंघ, और ये बलराज मधोक, these were the top leaders। the भारतीय जनता पार्टी traces its roots to भारतीय जनसंघ। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो आज जिस फॉर्म में है, तो उसको उसका उसके लिए कहा जा सकता है कि इसके रूट्स कहाँ हैं। इट वाज इट वाज इट वाज विद ओके